ग्रामर टाइम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन मार्क एंड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश बिना पंक्चुएशन के पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें जो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें मेन है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पंक्चुएशन मार्क, जिसको विराम चिन्ह हिंदी में, अगर आपको ग्रामर का भी साथ साथ में विराम चिन्ह बोलते हैं। द आर्ट ऑफ यूजिंग प्रॉपर मार्क, स्टॉप और पॉइंट ऑफ द राइट प्लेस इन राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। फुल स्टॉप लगाना, अल्प विराम, पूर्ण विराम, जिसको आप फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके बीच में आती हैं। तो विराम चिन्ह भाषा में उचित ठहराव तथा अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स में आपका जो इसमें कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं, 10 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो इसमें ए पोस्ट ऑफ, जैसे कि आप इसको बोलते हैं संबंधवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? संबंधवाचक चिन्ह। तो ये देखो कैसे लगता है ऊपर, ऐसे है ना, ऊपर जो आपको कॉमा लगेगा, तो इसमें जो है वो आपका फर्स्ट है आपका ये पोस्ट ऑफिस, एस जैसे आप लगाते हो ना यहाँ पे ये। तो सेकंड नंबर पे आप पढ़ोगे कोमा। कोमा जब आता है वो अल्प विराम, थोड़ा सा पॉज आप देना किसी चीज़ को, अल्प विराम। कॉलन जो है अपूर्ण विराम, जब दो आप ऐसे निशान लगाते हो तो इसको अपूर्ण विराम या कॉलन। फुल स्टॉप पूर्ण विराम, जब आपका वाक्य ख़त्म हो जाएगा तो आप फुल स्टॉप जो है वो लगाते हो। हाइफन जो है वो समास चिन्ह होता है, हाइफन जो होता है वो समास, ठीक है। तो वो आपका जो है उसको आप क्या बोलते हो? समास चिन्ह। तो समास चिन्ह में जैसे आप बोल सकते हो 20 बीच में लगा, 1/3 लगा, कोऑपरेशन लगा, सब इनके बीच में जो है ये आपके हैं। इन्वर्टेड कॉमा, जिसको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, और ये आपका इस तरीके से देखिए, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड एंड, ये शुरू में लगते हैं और एंड में लगते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी कॉलन, जिसको अर्ध विराम बोलते हैं, और ये आपका देखो एक आपका ये डाउट है, नीचे आपका कॉमा है, इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन या अधर विराम, ठीक है, अर्ध विराम। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता ही है प्रश्न चिन्ह है, जिसको साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं, वो इस तरीके से लगेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो हैं, जिसको विस्मयबोधक चिन्ह जो बोलते हैं, हैरान करने वाले जो वाक्य हैं, वो लाइन लगा के नीचे जो है वो एक छोटा सा स्पॉट। द डैश जो है, डैश वो आपको इस तरीके से यूज़ होगा। डैश जो है वो इसमें जैसे यहाँ पे इंडिकेट ब्रेक और सडन टर्न ऑफ थॉट, एकदम से ही टर्न करने को, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनको यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन से सेंटेंस में, छोटी सी थोड़ी एग्जांपल्स करेंगे। तो ए पोस्ट ऑफिस में इट इज़ यूज टू पोजेसिव केस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के पोजेसिव केस में इसका प्रयोग होता है। एग्जांपल है जैसे दिस इज़ रितुज होम, ये रितु का घर है। दैट इज़ प्रीतिज पेन, तो देखो यहाँ लगा कॉमा लगा के कैसे किया, ये प्रीति का पेन है। तो ये क्या है? इट इज़ यूज्ड इन द पोजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन है, जैसे ऋतु यहाँ संज्ञा किसी लड़की का नाम है, तो उसके साथ जो ऐसे लगा प्रीति। तो इट इज़ यूज टू शो द सम लेटर और लेटर हैव बीन ओमिटेड, वर्णों के लोप को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आगे एग्जाम्पल है, दे हैव को आप कोमा लगा के इस तरीके लिखोगे। वाज नोट को आप ऐसे लिख सकते हो कोमा। आप इसको कैसे यूज़ करोगे उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखी है। जो कोमा है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉज बिटवीन वर्ड्स, इसका प्रयोग शब्दों में थोड़े ठहराव के लिए होता है। टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, एक जैसा अगर स्पीच आपकी हो रही हो तो उसमें वाक्य में शब्दों के क्रम को पृथक करने के लिए, सच एज, जैसे यहाँ दे रखा है राम शाम किरण, अलग अलग है, राम कोमा शाम, फिर रुके, फिर करण, फिर साहिल, और लास्ट में एंड लगा। लेकिन इतने सारे बच्चों के नाम तो वो कोमा लगा के बाद में अरविंद, दे आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे, या फिर बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड इन एप्लीकेशन, नामों के साथ जुड़े विशेष शब्दों
के पहले तथा बाद में, सच एज यहाँ पे आप देख सकते हो टैगोर कोमा कंपोज्ड गीतांजलि, टैगोर के बारे में कंपोज्ड गीतांजलि, फिर रुका द ग्रेट इंडियन पोइट, भारत के बहुत बड़े कवि। देखो कोमा कैसे थोड़ा सा रुक के फिर आगे, फिर रुक के फिर आगे बोला। तो टू मेक द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस, नामों के संबोधन में, सच एज यहाँ पे बताया नाम है, जैसे 2-3 बच्चों के नाम हैं, सोनम कम एंड टेक योर फूड, यहाँ पे सोनम के नाम के पीछे लगा के फिर उसको बोला कि आओ और अपना खाना ले लो, थोड़ा रुके सोनम। हम भी जब घर पे भी बात करते हैं तो हम कैसे आवाज़ लगाते हैं, सोनम खाना ले लो, थोड़ा सा रुकना, सोनम, फिर रुकते हैं, कम एंड टेक योर फूड, सरला ओपन द डोर, तो ऐसे अल्प विराम। कॉलन में देखो ये निशान, द कॉलन शोज ए शॉर्टेड पोज दैट ए फुल स्टॉप बट ए लॉन्गर पोज देन ए सेमी कॉलन। तो यहाँ पे द कॉलन शो ए शॉर्टेड पोज, ठीक है, छोटा सा पॉज रुकना, देन ए फुल स्टॉप से थोड़ा कम, बट ए लॉन्गर पॉज देन ए सेमी कॉलन, लेकिन सेमी कॉलन से थोड़ा जो है वो लंबा पॉज। यहाँ पे आप इसका लिख सकते हो फुल स्टॉप से थोड़ा कम लेकिन सेमी कॉलन से ज़्यादा ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है। द टीचर सैड कोमा, यहाँ पे आपका जो शुरू किया ऊपर देखो, यहाँ पे कॉलन ऑलवेज एग्ज़ाम्पल में दे रखा है, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा अपने एल्डर्स का जो है वो ओबे करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। तो ये जो है आपका, उसके बाद आपका नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पे दे रखा है फुल स्टॉप में यहाँ पे है द स्टॉप यूज टू एंड द स्टेटमेंट और द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फुल स्टॉप का प्रयोग जो कथनात्मक और आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में, जैसे ही इज़ फादर फुल स्टॉप, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, फिर फुल स्टॉप, जैसे वाक्य को ख़त्म करने के लिए। द फुल स्टॉप इज़ यूज एट द एंड ऑफ एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स, जैसे नामों के को संक्षिप्त करने के लिए भी प्रयोग होता है। भी ये है ना, कोमा जनवरी कोमा डी कोमा सी ऐसे लगा के भी आप, जैसे BA बैचलर ऑफ आर्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, जनवरी को ऐसे, डिप्टी कमिश्नर को ऐसे, डॉक्टर को हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जो हाइफन है, हाइफन इज़ यूज द पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वर्ड दैट टू शो द डिवीज़न ऑफ ए वर्ड इंटू 2 पार्ट्स एट द एंड ऑफ ए लाइन। छोटी सी लाइन लगाते हैं हाइफन के बीच में संयुक्त शब्दों को जोड़ने के लिए, किसी शब्द को 2 भागों में दर्शाने के लिए। से 22, 20 के बाद लगाया, 1 के बाद 3rd लगाया, कॉपरेशन में यहाँ लगाया, उसके बाद आपका सब डिविजनल के बीच में ये हाइफन जो है वो बीच में लगा दिया गया। फिर उसके बाद है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमा किसी भी जो है सेंटेंस के ये शुरू और जैसे लगता है ये एग्जाम्पल के साथ, इन्वर्टेड कोमा आर यूज टू मेक द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। जो एक्चुअल वर्ड हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे, फिर वाक्य सदा सच बोलो, है ना। जैसे टीचर आपके बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जिसके द्वारा सत्य वचन जिसके बोले गए हों वही वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। द टीचर सैड, देखो कोमा लगे ऊपर इन्वर्टेड कोमा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है बहुत अच्छी पॉलिसी नीति है। तो सेमी कॉलन जो है, सेमी कॉलन मार्क ए सम बट लॉन्गर पॉज देन द इंडिकेटेड बाय द कोमा, कोमा से थोड़ा बड़ा, जैसे कॉलन में उसमें किया था इससे बड़ा। इट इज़ यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ क्लॉजेज, सीरी अलग अलग उनको सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग कोमा से ज़्यादा ठहराव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वी ईट, फिर ये लगाया, वी स्लीप, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, आवर लाइफ पासेस अवे, हम खाते हैं, हम सोते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट रही है। ठीक है, तो देखो कैसे लगाया है, इसका एक कॉमा है, एक फुल स्टॉप टाइप एक छोटा सा स्पॉट है और नीचे कॉमा लगा रखा है, तो सेमी कॉलन है। नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है अगला जो
आप लगाओगे वो है क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको पता है प्रश्न के अंत में लगाया जाता है जब कोई वाक्य ख़त्म पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क यूज टू एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक होते हैं वाक्य उनके पर। तो वियर हुआ, हु हुआ, वाई हुआ, है ना, हाउ, ये हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन, वियर डू यू लिव, तो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है यहाँ होगा। जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, इसे लाइन के नीचे छोटा सा स्पॉट यहाँ पे, इट इज़ यूज टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि वाह कितना सुंदर, वेरी नाइस, ऐसे करके, व्हाट ए प्रिटी चाइल्ड, कितना सुंदर बच्चा, कुछ ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके पीछे इसको लगाया जाता है। उसके बाद डैश, डैश इज़ यूज्ड, जो आगे यूज़ करेंगे क्या है वो डैश है। तो डैश में क्या होगा, टू इंडिकेट द ब्रेक और सडन टर्न ऑफ थॉट, आकस्मिक विचार परिवर्तन को दर्शाने के लिए। तो टू इंडिकेट सम दिस, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वह म्यूज़िक को बहुत पसंद करता है। फिर क्या किया, वाक्य को मोड़ दिया, वंस ही हैड हेटेड फॉर इट, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस वाक्य को यहाँ पे एकदम से मोड़ दिया, विचार के परिवर्तन को दर्शाने के लिए। जैसे इसमें दे रखा है दे हैव ए टिफ़िन बॉक्स, उनके पास टिफ़िन बॉक्स है, तो आगे बदला उसको राइस चपाती कड़ी, दे हैव ए टिफ़िन बॉक्स, आगे देखो यहाँ लगा दिया डैश लगा के राइस चपाती। तो ये जब आप किसी भी लेसन को रीड करोगे और ये पंक्चुएशन वाला चैप्टर उसके साथ आप करोगे, और एक बुक के फुल चैप्टर में जब आप इनको रीड करके वहाँ से ढूंढोगे तो आपको समझ आएगा। इसमें कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, दैट इज़ कैपिटल लेटर आर यूज टू बिगिन द नेम ऑफ रिलीजन, सेक्ट्स, नेशनलिटी, धर्मों, समुदायों, राष्ट्र दर्शाने के लिए। फिर एग्जांपल है अमेरिकन, द हिंदू। उसके बाद टू है टू बिगिन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में ताजमहल, महात्मा गांधी, आपको पता है हमेशा जब भी लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं। टू बिगिन विद अ वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, जैसे वाक्य के पहले शब्द का प्रथम अक्षर ये लिखा, ये भी हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है। टू बिगिन विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैपिटल लेटर से हम क्या क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा है टू बिगिन विद द वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जो है स्पीच के शब्द से पहले, जैसे ही सेड, अब कॉमा जो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में यू जो है वो कैपिटल का लगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर टू बिगिन विद द बुक, न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, फेस्टिवल के आगे वो भी आपका कैपिटल लेटर। यहाँ पे ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वर्ल्ड वार हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन यहाँ हुआ। टू बिगिन फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी न्यू लाइन इन अ पोइम, इसके लिए। तो एग्जाम्पल में एंड देयर इज ही गो, तो यहाँ पे अगला है टू बिगिन फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी न्यू लाइन ऑफ ए पोइम। जैसे कोई पोइम लिखी जाती है तो कोमा के बाद हमेशा बोला जाता है कि आपको कोमा के बाद जो स्मॉल लेटर लिखना है, लेकिन बोलते हैं जब कविताएं हम लिखते हैं, जब किसी भी पोइम को हम राइट करते हैं, तो जैसे कोमा ख़त्म होगा हम दूसरे शब्द को एंड से शुरू कर सकते हैं, सॉरी कैपिटल लेटर से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू बिगिन नेम ऑफ डे और मंथ को भी, दिनों महीनों के नाम को भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी कोई भी, क्योंकि आपको ये तो हर जगह यूज़ करना ही पड़ेगा, तो आप इस सभी को अच्छे से बुक के साथ इसको करिए और अच्छे से रीड करके प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।